वेलकम टू अरुण क्लासेस। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो कंग्रेचुलेशंस। आपने काफी कुछ सीखा होगा अब तक। कुछ तो सीखा होगा। यहाँ तक पहुंचना ही बड़ी बात है। काफी लोग रास्ते में ही छोड़ देते हैं कि छोड़ो, टेंथ बोरिंग लगती है, क्या करना है करके। पर अगर आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर कि आप काफी हद तक लिखने बोलने में बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। तो लास्ट टेंस है। टेंस की सीरीज का ये लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हमने क्या बताना है कि कोई काम तब तक लगातार चलता रहेगा। कब तक? भाई टाइम बताएंगे वो, या आपको पक्का समय बताएंगे, या एक आइडिया देंगे कि ये चीज इतने देर तक आने वाले टाइम में चलती रहेगी। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले रूल देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल के साथ हैव हमने लास्ट टाइम यूज किया था। आपको पता है कि बीन ही आता है जब कंटिन्यूज आपस में जुड़ती है। तो बस विल हैव के साथ बीन लगा दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो आएगी। सिंस मैंने आपको बताया है एस्टिमेशन, ठीक है, और जो भी टाइम है वो मेंशन कर दो। नहीं नेगेटिव रहेगा। इंटेरोगेटिव की बात करोगे, विल यहाँ वाला जो आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हैव बीन साथ में ही रहेगा। बाकी सारा वैसे ही जो फॉर्मेट अब तक हमने सीखा है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले वो बता रहा है कि भाई मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। मैं मतलब आई विल आएगा साथ में। आई विल हैव, विल के साथ हैव आएगा। आई विल हैव बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या आएगा, आईएनजी। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर कितना टाइम से भाई, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि पक्का टाइम नहीं बताया। ठीक है। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है बीच में। चलिए समझते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, तो हम क्या बोलेंगे जी। आई विल हैव साथ में लगेगा, बीन आएगा कनेक्शन के लिए। आई विल हैव बीन स्टडी करना साथ में आईएनजी फॉर 2 आवर्स, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। वह सुबह से काम कर रहा होगा। सुबह से मतलब मॉर्निंग से, जिस दिन की बात होगी। तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है, पक्का समय सुबह का। ही विल हैव बीन, ही विल हैव और बीन से यहाँ पर रह रहे होंगे, होंगे आने वाले टाइम की बात है। हम 4 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे, तो हम मतलब वही विल हैव आएगा। बीन ट्रेवलिंग फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे पक्का नहीं, 1 घंटे से गा रहे होंगे। ठीक है। नेगेटिव में बात करनी होगी, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा, तो विल के साथ नॉट बोल दो। आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। सुबह से काम नहीं कर रहा होगा, तो विल के बाद नॉट लगा दो। विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर कई दिनों से यहाँ नहीं रह रहे हैं, विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर मैनी डेज, विल के बाद नॉट लगा दो, आपका रूल कंप्लीट है। हम 4 घंटे से यात्रा नहीं कर रहे होंगे, तो वी विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे से हम यात्रा नहीं कर रहे होंगे, बाकी सारा सेम है। इसी में तुम 1 घंटे से नहीं गा रहे होंगे, तो यू विल के बाद नॉट हैव बीन सिंगिंग फॉर एन आवर। ठीक है। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, अभी आपने इंटेरोगेटिव में भी बताना है। सवाल पूछना है तो विल आगे आ जाएगा। विल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, विल आगे आ गया, बाकी सारा फॉर्मेट वही यूज होगा जो हमने सीखा है। क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा, बताओ। विल आगे आएगा। विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, काम करना मतलब सुबह से। क्या दिनों से यहाँ रह रहे होंगे, कई दिनों से यहाँ। विल दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर मैनी डेज, विल आगे आ जाएगा। क्या हम 4 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे, 4 घंटे पक्का नहीं पता, तो 4 आएगा, 4 आवर्स। विल आगे आएगा, वी हैव बीन वर्क ट्रैवलिंग, बाकी सारा ऐसे बनेगा। क्या तुम 1 घंटे से गा रही होगी, विल यू हैव बीन सिंगिंग फॉर एन आवर। 1 घंटे से, तो 1 घंटे को हम क्या बोलते हैं जी, एन आवर। ठीक है। तो मैंने ये ऐसे करवा दी है। अभी मैं ज्यादा डीपली इनमें इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में रूल्स को अच्छे से समझा था कि सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, अगर टाइम पीरियड हो तो वो लास्ट में जुड़ जाता है, और कनेक्शन देने के लिए बीन भी यूज होता है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है।
तो भविष्य में कोई भी काम कब तक लगातार चलता रहेगा उसके बारे में बताने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। अब हम आगे कुछ अपना नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि टेंसेस हमारे कवर हो गए हैं। जिन जो अभी इस वीडियो को ही डायरेक्ट देख रहे हैं, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पिछली वीडियोस देख लीजिए, ताकि यहाँ तक आने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बेसिक से शुरू कीजिए, आराम से सीखिए, और सीखते सीखते इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में खुद से ही बात करने सीखिए, बोलने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको कुछ ऐसे वगैरह या कुछ भी लिखने का मन करे, तो इन्हीं टेंसेस के बेस पे आप कुछ कुछ बातें लिख सकते हो, तो आप कोशिश करो। ठीक है, तो आज का हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हैव अ नाइस डे।